हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका करंट की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। वीरू सर जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात किया जाए करंट की सीरीज में बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और करंट हम पढ़ाने वाले हैं, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ सनी देओल टाइप के, है ना, वो हम ही हैं। हम ही आपको करंट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। करंट के बेहतरीन 5 प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम समय में डिटेल में जानकारी लेके आता हूँ, तो सभी बच्चे जुड़ते रहिए। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास लेके आता हूँ। लाइव क्लास में बेहतरीन प्रश्नों का संकलन होता है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग 9 बजे वाली क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। बात किया जाए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझना। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। हाँ, अब बात किया जाए, ये क्वेश्चन कई बार चर्चा में रहा है। भारत का पहला क्या बना है? स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है बच्चा? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है आपका कौन? अंडमान निकोबार। कौन बना है? अंडमान निकोबार बना है। ये भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन घोषित किया गया है? तो कौन घोषित किया गया? अंडमान निकोबार घोषित किया गया। अंडमान निकोबार की जब बात करते हो तो भारत का कैसा है भैया? तो केंद्र शासित राज्य। कैसा है? केंद्र शासित राज्य है। और इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। कौन है बच्चा? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पूछा जाएगा स्वच्छ सुजल अंडमान निकोबार को घोषित किया गया, इसकी घोषणा किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ये क्या है? केंद्रीय जल मंत्री है। ये क्या है बच्चा? केंद्रीय जल मंत्री, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे चलते हैं। बात किया जाए तो हर घर जल योजना, आपको पता होगा ये क्वेश्चन इस समय बड़ा चर्चा में है। हाँ, हर घर जल योजना का पहला जिला कौन बना है? तो बुरहानपुर बना है। और ये बुरहानपुर कहाँ का है? एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। सुनना, हर घर जल वाला राज्य कौन है बच्चा? गोवा है। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा हो? तब भी क्या होगा? अंडमान निकोबार होगा। और बात किया जाए पहला जिला कौन है? हर घर जल वाला पहला जिला कौन है? तो बुरहानपुर है। और बुरहानपुर कहाँ का जिला है? एमपी का है। कहाँ का? एमपी का। एमपी में जहां चीते लाए जा रहे हैं, याद होगा ना, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी। जहां प्रोजेक्ट चीते के द्वारा क्या लाए गए? 8 चीते लाए गए, आपको याद होगा। अब बात किया जाए, अंडमान निकोबार स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। दूसरी बात करते हैं यहां से, तो आपको पता होगा ये जो अंडमान निकोबार है, इसकी भैया सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चा? सैंडल पीक है। और सैंडल पीक के बारे में कहा जाए तो ये उत्तरी अंडमान में है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। अगली बात करें भैया, तो अगली बात ये है आपकी कि अंडमान और निकोबार जो है बच्चा, दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। ये क्या है? अंडमान है और नीचे क्या है बच्चा? निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन है? 10 डिग्री चैनल है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन है? 10 डिग्री चैनल है। यही बात मैंने यहां पर लिख दी है। बात किया जाए, इसी अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बच्चा। ज्वालामुखी 3 तरह की होती है, सक्रिय होती है, सुसुप्त होती है और क्या होती है? मृत होती है। तो सक्रिय, जिसमें 24 घंटा लावा निकलता रहे पृथ्वी के नीचे से, तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी, भारत छोड़ो पूरे दक्षिण एशिया में एक ही है। वो कौन है? बैरन द्वीप। कौन है? बैरन द्वीप। तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। और कहां पर है? इसी अंडमान निकोबार में है। तो स्टैटिक की बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी यहां से, तो सभी बच्चे इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न बड़ा चर्चा में है, कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% आएगा। किसकी बात कर रहा है? डूरेंट कप की। डूरेंट रेखा अलग है, जो भारत पाकिस्तान को नहीं, भारत अफगानिस्तान को अलग करती, पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती, डूरेंट लाइन। ये क्या है? डूरेंट कप है। कौन सा कप है? डूरेंट कप। तो पहला प्रश्न डूरेंट कप, पहला प्रश्न यही आएगा कि डूरेंट कप जो है बच्चा, इसका संबंध किस खेल से है? तो आप बता देना इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल।
फुटबॉल से है ना, फीफा जैसे फुटबॉल से होता है, उसी तरह से डूरेंट कप क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। अब की बार डूरेंट कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको पता होगा कलकत्ता में किया गया। और कलकत्ता में जो आयोजन हुआ डूरेंट कप का, ये कौन से नंबर का है, तो भैया ये 131वें नंबर का है। डूरेंट कप अब की बार कौन से नंबर का हुआ, 131वें नंबर का। सोचो कितना पुराना होगा, पुराना कितना है आपको पता है, एशिया का, सुनना, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कोई है तो वो कौन है, डूरेंट कप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूरे एशिया का, भारत का तो वही है, पूरे एशिया का सबसे पुराना क्या है टूर्नामेंट कोई है तो डूरेंट कप है। और अब की बार कौन नंबर का हुआ है, 131वें नंबर का हुआ। कहां हुआ, कलकत्ता में। तो संस्करण कौन सा है, तो 131वां है। अब बात करें बच्चे जीता कौन, तो जीता है बंगलुरु। कौन जीता है, बंगलुरु जीता है बच्चा। और उप विजेता कौन है, मुंबई सिटी है। कौन है बच्चा, मुंबई सिटी उप विजेता है। और बात किया जाए जीता कौन है, बंगलुरु, उप विजेता कौन है, मुंबई सिटी है। और बंगलुरु टीम के कप्तान कौन है, सुनील छेत्री है। कौन है, सुनील छेत्री है। दुनिया के तीसरे खिलाड़ियों में इनकी गिनती हो रही गोल करने में। सुनील छेत्री, बहुत बड़ा नाम है ये सुनील छेत्री का। ये बंगलुरु टीम के क्या थे बच्चा, कप्तान थे सुनील छेत्री। तो भाई डूरेंट कप कौन जीता है, बंगलुरु टीम जीती। हारा कौन है, मुंबई को हराया है। और 2-1 से जीता है। किससे जीता है, 2-1 से ये मैच जीता मुकाबला। 131वें नंबर का है। आयोजन कहां हो रहा है, कलकत्ता में। डूरेंट कप का बात किया जाए तो इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध किस खेल से है, तो आपको पता होगा फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर, तो हमने कहा इसका आयोजन कहां हुआ, कलकत्ता हुआ, पहले ही बता दिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो एक और चर्चा में आ गया, फिर कौन, श्रीलंका। कौन आ गया, श्रीलंका आ गया चर्चा में। श्रीलंका के बारे में बात किया जाए तो आप देखते हो मानचित्र में कि श्रीलंका यहाँ पर है, सर आप बताते हो, ठीक है भाई हम बताते हैं तो सही भी होगा। श्रीलंका के बारे में बात किया जाए, श्रीलंका इतना ज्यादा दुनिया से कर्ज ले चुका है और इसकी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता करने वाला देश बन गया कौन, भारत। कौन बन गया, भारत। चुट्टा इतना कर्जा ले रहा सबसे, लेकिन भारत इसकी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता। तो कह रहा है भारत श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण, सबसे ज्यादा कर्जा श्रीलंका को किसने दिया है, तो भारत ने। किसने दिया है, भारत ने दिया। तो बात किया जाए श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका जो है इसको सबसे ज्यादा कर्जा किसने दे चुका है भैया, भारत। भारत से पहले अभी तक कौन था, चीन था, लेकिन अब भारत इसको सबसे ज्यादा पैसा दे चुका है। अरे चोट्टा काहे पैसा दी जा रहा, फर्जी भी जा रहा है। कह रहा श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला देश कौन बना, भारत। इससे पहले कौन था बच्चा, ऋण देने वाला देश कौन था, चीन था। कौन था, चीन। अब कौन हो गया, तो भारत हो गया। अब ऋण देने वाला देश कौन हो गया, भारत हो गया। कौन हो गया, भारत हो गया। इन सब बातों को पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि तुम्हारी मुसीबत के समय कोई काम आएगा तो कौन आएगा, भारत ही आएगा। लेकिन नहीं समझो, भोगो उनका काम है। चलते हैं, बात किया जाए श्रीलंका को भैया कितने अरब की, भैया 4 अरब डॉलर की सहायता किया है किसने, भारत ने। वित्तीय सहायता और खाद्य सहायता सब मिला दी जाए तो कितने, 4 अरब डॉलर की। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के चारों तरफ क्या है भैया, पानी। क्या है, पानी है। श्रीलंका इसलिए कैसा देश है, द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय देश है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि। पेपर में बहुत पूछी जाती है। पाक जल संधि किसको अलग करती है, तो भारत व श्रीलंका को अलग करती है। लेकिन दूसरी बात किया जाए भैया श्रीलंका के बारे में, तो ये भी बताया जाता है कि श्रीलंका जो है और भारत जो है इनके बीच में क्या है, राम सेतु है। क्या है, राम सेतु है। और बात किया जाए राम सेतु को ही ईसाई लोग और मुस्लिम लोग कहते हैं आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज। तो चाहे आदम ब्रिज बोला जाए चाहे राम सेतु बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ भैया। तो ये क्या था श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका को सबसे ज्यादा भैया ऋण देने वाला देश कौन बना है, भारत। कौन बना है, भारत बना है भैया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देखते रहेंगे भाई। क्या कह रहा है, कह रहा है पहली महिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। कल हमने आपको कमेंट करके हमको जवाब देना। कल हमने बताया था कौन सा, चीनूक जो जहाज है उसको उड़ाने वाली भारत की पहली पायलट महिला कौन बनी है। अब कमेंट करके बता दो भाई कौन बनी है। आप इधर देखो, कह रहा पहली महिला ऊंट सवारी करने के लिए एक स्क्वाड बनाएगा, मतलब महिलाओं का एक स्क्वाड बनाएगा। स्क्वाड मतलब होती है टीम पूरी गठित की गई है जो ऊंट वाला, जैसे आपने घुड़सवार पुलिस सुना होगा, घोड़े पे चढ़ के रखती है, हाथी में चढ़ के करती है, उसी तरह से आप ऊंट पर सवार होकर देश की रक्षा करने का कार्य करें। ये भारत में नहीं, ये पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा। और ये कौन कर रही है भैया, बीएसएफ कर रही है। कौन कर रही है, बीएसएफ कर रही है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, बीएसएफ, है ना। बीएसएफ ने क्या, अर्धसैनिक बल है, तो पहली महिला ऊंट सवारी स्क्वाड किसने बनवाई है, बीएसएफ ने बनाई है। और इसको कहां तैनात कर रही है, पाकिस्तान और कहां, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। आपको पता है बीएसएफ की तैनाती कहां होती है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर होती है। और ये कहां पर तैनात किए जाएंगे, तो एक तो गुजरात होगा और दूसरा क्या होगा, राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में क्या किया जाएगा बच्चा, इनको तैनात किया जाएगा। बोलो, कंप्लीट हुआ।